प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं मूल अंक 6 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को हुआ है, यानी कि आपका मूल अंक है 6, आपका बेसिक नंबर है 6 और आपका ड्राइवर नंबर है 6, तो ये है आपके लिए कि साल 2023 मूलांक 6 वालों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या परिणाम लेकर के आ रहा है साल 2023। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मूल अंक 6 है वो रूल होता है शुक्र से, यानी कि राक्षसियों के गुरु शुक्र से। इस जो नंबर में 6 नंबर में क्या क्या खूबियाँ होती हैं, सबसे पहले आइए यही जान लेते हैं। अगर इस अंक की हम बात करें तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, आर्ट और म्यूज़िक लविंग होते हैं ये लोग। इसके साथ साथ बहुत ही प्रेजेंटेबल होते हैं, अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना इन्हें हमेशा ही पसंद होता है। तो ये हमेशा ही आप लोगों को अपनी लुक से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी स्टाइलिंग से, अपने बात करने के तरीके से आपको इम्प्रेस कर लेते हैं, अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ करके जाते हैं। इसके साथ साथ ही इन्हें ब्रांडिंग वाली चीज़ें, जो ब्रांड्स होते हैं वो बहुत ही पसंद होते हैं। तो ब्रांड्स इनकी एक कमज़ोरी भी कही जा सकती है। इसके साथ साथ कई बारी इनके जो खर्चे होते हैं, जो इनकी एक स्टाइल स्टेटमेंट होती है, उनको मेंटेन करने के लिए ये अपने पॉकेट में होल भी बड़ी इजीली कर लेते हैं। तो यानी कि कई बार इनके इनकम से ज़्यादा इनके खर्चे भी हो जाते हैं। वहीं बात करें अगर कि काम करने में ये लोग जो होते हैं ये परफेक्शन चाहते हैं, हर काम में इनको चाहिए परफेक्शन। काम करने में इनको आप परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं। तो परफेक्शन भी इनको ज़रूर चाहिए। हर चीज़ अपनी लाइफ में बहुत ही वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरती से लगी होनी चाहिए। तो ये भी इनकी एक कमज़ोरी कही जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि जो साल 2023 है वो रूल्ड होता है नंबर 7, यानी कि केतु के नंबर से। केतु एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। इसके लिए अगर हम देखें तो इसको माना गया है, एक छाया ग्रह माना जाता है, और ये एक विपरीत ही प्रकृति का प्लैनेट कहा गया है। इसको जज कर पाना कि ये कब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा या कब बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। अब अगर हम बात करें कि 6 और 7 का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, अगर वन लाइनर इस बारे में बात की जाए तो 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत ही सक्सेसफुल होता है। लोग इस साल में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको धोखा मिलने के चांसेस भी रहते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आपका है तो लाइफ में बार बार धोखे मिलने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। यानी सक्सेस है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक धोखा भी आपके लाइफ में छिपा रहता है। तो ये जो साल 2023 है आपके लिए कुछ ऐसी ही चीज़ें लेकर के आने वाला है। आइए जानते हैं कि रिलेशनशिप के मामले में, करियर के मामले में, एजुकेशन के और फाइनेंस के मामले में साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में ही, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत स्ट्रेंथ होती है रिलेशनशिप में। हमें स्ट्रेंथ मिलती है अपने लाइफ में आगे बढ़ने की, चीज़ों से, मुश्किलों से लड़ने की। सबसे पहले तो आपको इस साल में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के खुद ही बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर पे ट्रस्ट बना करके रखने की बहुत ही विशेष ज़रूरत है। कहीं गलतफहमी का शिकार आप ना हो जाएं, शक ना करने लगें अपने पार्टनर पे, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ट्रस्ट मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप अपने रिश्ते को टाइम भी दें। कई बार हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होकर के सोचते हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअलिस्टिक नहीं सोचना है, एज अ पार्टनर सोचना है, एज अ फैमिली सोचना है। आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना कि किसी रिश्ते में, किसी रिलेशनशिप में या परिवार में मैं हैप्पी हूँ या नहीं, मेरा परिवार भी खुश होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने परिवार को समय देने की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर को भी समय देने की ज़रूरत है। किसी भी तरह किसी थर्ड पर्सन को अपने लाइफ में, अपने पार्टनरशिप में, अपनी फैमिली में जगह ना दें, नहीं तो वह आपके रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले
अपने परिवार से, अपनी फैमिली मेम्बर से या फिर अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से एक बार डिस्कस ज़रूर कर लें, चीज़ों को, सिचुएशन को समझ लें, उसके बाद ही कोई फ़ैसला, अंतिम निर्णय आप लें। तो रिलेशनशिप में आपके लिए ये साल में बहुत ज़रूरी है कि जल्दबाजी में आपको कोई फ़ैसला नहीं लेना है, किसी नतीजे पे अपने रिलेशनशिप को लेकर के नहीं पहुंचना है और अपने परिवार को समय देना है। उनसे बातचीत करने के बाद ही किसी समस्या का निवारण आपको करना है। अगर किसी ने आपसे कोई भी बात बोली है, आपके रिश्ते, आपके पार्टनर को लेकर, आपके किसी फैमिली मेम्बर को लेकर के, तो जब तक अपने परिवार के सदस्यों से बात ना कर लें, किसी नतीजे पर ना पहुँचें। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और अपने आप को भी टाइम दें और अपने परिवार को भी समय ज़रूर दें। अब हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में कि साल 2023 में आपकी एजुकेशन कैसी रहने वाली है। जो 6 नंबर के लोग होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो क्रिएटिव चीज़ों में उनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस साल 2023 में आपका मन बार बार अपनी पढ़ाई से भागेगा, भटकेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि भटकना नहीं है पढ़ाई से, आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स कम आएंगे, आपके आपको अपने पसंद की चीज़ें, अपने सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, कॉलेज नहीं मिलेगा, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए ही एक सेटबैक की तरह काम करेगा। तो ये जो हम डिटेल्स आपको देते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा जाएगा, तो ये जो प्री प्रेडिक्शंस होती हैं, गाइडेंस होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि आप अपने ऊपर थोड़े से कंट्रोल कर पाएँ। साल 2023 में आपके साथ ये चीज़ें, ये सिचुएशंस बार बार आपके सामने आएंगी कि आपका मन बहुत भटकेगा। आपको लगेगा कि अभी थोड़ी देर, आप टाल देंगे चीज़ों को कि थोड़ी देर में पढ़ लेता हूँ, थोड़ी देर में कर लेती हूँ। लेकिन ये समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, तो आपको भी रुकना नहीं है। अपनी पढ़ाई लगातार आपको जारी रखनी है। इसको किसी अगले दिन पर, किसी अगले घंटे पे आपको टालना नहीं है। आपके पास जो भी टास्क हैं, पहले आप उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन इस साल की है, वो कहीं ना कहीं अपना असर धीरे धीरे कम होगा, इसका असर कम होगा। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको जो बच्चे एक्टिंग में हैं या फिर आर्ट्स में हैं, जिनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप अपने काम में और बेहतर कर पाएंगे, आप अपनी इन क्रिएटिव स्टडीज़ को और बेहतर नज़रिए से देख भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। और इस समय में आपको एक चीज़ का और ख़ासा ध्यान रखना है कि आपको अपने दोस्त बहुत ही सोच समझ करके चुनने हैं। अगर गलत दोस्ती में आप पड़े तो ये साल आपका पूरा ही ख़राब हो सकता है। तो इस साल में अपनी दोस्ती बहुत सोच समझ करके चुनिएगा। जल्द ही किसी पर विश्वास नहीं करिएगा, नहीं तो आपको इसके गलत अंजाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है आपका। तो इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे आपकी करियर एंड फाइनेंस के बारे में कि आपका ये साल कैसा जाएगा, फाइनेंस, प्रॉफिट्स आपके कैसे होंगे, इनकम, लाभ कैसे होंगे आपके इस साल में। तो ये साल आपके लिए कुछ मिक्स्ड रिजल्ट लेकर के आ रहा है। अप एंड डाउन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत स्टेबिलिटी, जहाँ तक हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शंस हैं हमारे, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 को स्टेबिलिटी का कारक ग्रह भी माना गया है। लेकिन उसके बावजूद जो 6 और 7 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आपको थोड़ा उतार और चढ़ाव देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। अगर आपके चार्ट में, आपके न्यूमरोस्कोप में नंबर 7 पहले से ही मौजूद है, तो ये साल आपके लिए एक रिपीटेड नंबर लेकर के आ रहा है। तो इससे आपके ट्रैवलिंग्स बढ़ सकते हैं और आपको कन्फ्यूजन्स भी हो सकती है अपने काम को करने में। आप किसी एक सटीक नतीजे पर अपने लिए नहीं पहुंच पाएंगे, आप बहुत कंफ्यूज होंगे। जो आपके ट्रैवल्स होंगे वो बहुत ही फ्रूटफुल नहीं होंगे, जो खास तौर पे जो आपके बिजनेस ट्रैवल्स हैं वो फ्रूटफुल नहीं होंगे। और इसके साथ साथ आपके सामान चोरी, ट्रैवलिंग के टाइम पे खास तौर पर सामान चोरी की परिस्थिति भी बन सकती है। तो इस चीज़ का भी खासा ध्यान रखें। इस साल में नए पार्टनरशिप से आपको बचना है। जहां हमने एजुकेशन वाले बच्चों के लिए बोला था, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कि उनको दोस्ती सोच समझ के करनी है, वहीं जो लोग बिज़नेस में हैं उनको भी अपने लिए पार्टनर्स, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अपने लिए पार्टनर बहुत ही सोच समझ करके चुनिएगा, बिज़नेस पार्टनर बहुत सोच समझ करके चुनिएगा।
अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको बहुत जल्द ही किसी पे विश्वास नहीं करना है। नए लोगों पे विश्वास करने से पहले आपको 2 बार ज़रूर सोचना है। ऐसे ही कोई आपके सामने आए, कोई थर्ड पर्सन आपके सामने आए और आपको कोई सलाह दे रहा है और आप उसे मान लें, ऐसा ना करिए। जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं उन पे जल्दी से शक मत करिए। तो ये बात आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से साल 2023 का आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने लिए अपने काम में 100% देंगे तो आपको उसके बेहतर रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको रिज़ल्ट भी 101% ज़रूर मिलेंगे। तो बेहतर होगा ये आपके लिए, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन कुछ चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे न्यू पार्टनरशिप्स को। अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स पे शक नहीं करना है, आपको विश्वास बना करके रखना है। किसी थर्ड पर्सन की जाने अनजाने में आपको कोई भी बात ऐसे ही मान नहीं लेनी है, उसको परखना ज़रूर है। अपने खर्चों पे, क्योंकि नंबर 6 की एक काबिलियत होती है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कई बारी ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। तो ओवर स्पेंडिंग आपको नहीं करनी है। अपने खर्चों को, अपने काम को, अपने बिजनेस को अगर आप वेल प्लान करेंगे तो ये साल 2023 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा और बहुत ही शुभ रिजल्ट लेके आएगा इनकम के मामले में। अब अगर हम बात करें कि ये साल जो है आपको और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जो शुक्र ग्रह है आपका नंबर 6 है, मूलांक 6 है, तो ये एक वैभव को दर्शाता है। और कई बारी हमें लगता है कि नंबर 6 होने के बावजूद भी हमारी लाइफ में वैभव नहीं है, वो क्लास हमें कभी कभी फील नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने नंबर 6 को और मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आपको शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए, यानी कि आप ओम शोम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बारी रोज़ाना सुबह जप ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका जो नंबर 6 है वो और मजबूत होगा, बेहतर होगा। और आपको अगर कहीं अपने लाइफ में वैभव की कमी महसूस होती है, बहुत अर्निंग, बहुत मेहनत के बावजूद भी अगर वैभव की कमी महसूस होती है तो वो कमी भी आपकी दूर होगी। इसके साथ ही आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना भी ज़रूर करनी चाहिए। जो आपकी पैसे की कमी या तंगी आपको महसूस हो रही है आपके लाइफ में, वो भी दूर होगी। वहीं ख़ास तौर पे आपको शुक्रवार के दिन काले कपड़े पहनने से या डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। उस दिन आप कोशिश करें कि लाइटर शेड्स आप पहन सकते हैं, क्रीम कलर के शेड्स पहन सकते हैं, आप लाइट पिंक टोन्स पहन सकते हैं, आप बेज कलर पहन सकते हैं, पिस्ता कलर। और इसके साथ साथ कलर के साथ साथ जो कपड़े की क्वालिटी है उसके ऊपर भी आप खासा ध्यान दें, जैसे कि आप जो अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने आप ख़ास तौर पे फ्राइडेज़ में। इसके साथ ही आपको ब्लैक कलर का इस्तेमाल करने से थोड़ा बचना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सभी के लिए, मूलांक 6 वालों के लिए, ये साल 2023 बहुत ही अच्छा जाए। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।